नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रवि में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 जून 2021 से करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 2 जून को मनाया जाता है। जान लेते हैं इम्पोर्टेंट्स पॉइंट के बारे में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्र राव तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली, राजकीय पशु हिरण, राष्ट्रीय पक्षी इंडियन रोलर पलापित्ता भी के कहते हैं, और राष्ट्रीय वृक्ष जम्बी चेटू, प्रमुख झील हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, रवनीत सिंह नए उप प्रमुख बने हैं। रवनीत सिंह वाइस एडमिरल MS पवार की जगह लेंगे और इसका मुख्यालय इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो दोस्तों, यह 4 देशों के बीच आयोजित किया गया है: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयरड्राफ्ट कंटेनर सायाक NG को किसने विकसित किया? तो DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर इसको विकसित किया है। अन्य सेना प्रमुख के नाम: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत, वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया, नौसेना के करमवीर सिंह, भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक कृष्ण स्वामी नटराजन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिर्देशक MA गणपति, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिर्देशक अरुण कुमार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिर्देशक सुबोध कुमार जायसवाल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF के महानिर्देशक कुलदीप सिंह और सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिर्देशक कुमार राजेश चंद्र। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, संजीत कुमार। जान लेते हैं टॉप 5 चैंपियनशिप के बारे में। गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा फिल मिलेक्सन। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 मार्क सेल्बी। फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर दौड़ में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? S धनलक्ष्मी। किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? मैनचेस्टर सिटी। 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला का एकल खिताब किसने जीता? मनिका बत्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पाए गए B1, B.1617.2 कोविड-19 वेरिएंट को क्या नाम दिया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डेल्टा। कोरोना वायरस में भारत में पहली बार पाए गए वेरिएंट B1.617.1 और B1.617.2 को कप्पा, 0.1 वाले को कप्पा और 0.2 को डेल्टा नाम दिया गया है। पहली बार ये दोनों वेरिएंट भारत में ही पाए गए थे। WHO के बारे में जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से स्थापना 7 अप्रैल 1998, मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में,
अध्यक्ष है टेड्रोस एड्रेनोम। जान लेते हैं कोविड-19 के बारे में। वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। वुहान को नोरो वायरस को सार्स-कोव-2 नाम दिया गया। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? क्राउन। किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश न्यूजीलैंड, भारत 86वें स्थान पर। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश घाना। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया? तो दोस्तों ये हाल ही में चीन ने लागू किया है। वहां पर पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसको चेंज कर कर उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया है। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। चीन की 3 चाइल्ड पॉलिसी के तहत प्रत्येक विवाहित जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी, और चीन की जन्म दर में हो रही गिरावट को देखते हुए यह फैसला किया गया है। 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। इससे पहले जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया था। चीन के बारे में जान लेते हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत के बीच इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश भी चीन है। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो चीन की। चीन की सीमा 13 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा TV नरेंद्रन। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक TV नरेंद्रन को 2021-22 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष चुना गया है। जान लेते हैं टॉप 5 नियुक्ति के बारे में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सौरभ गर्ग बने हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के MD एंड CEO अनीश साहा बने हैं। भारतीय सेना के कैप्टन बनने वाले पहले सांसद अनुराग ठाकुर। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद हैं अनुराग ठाकुर। जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिसर का निर्देशक नियुक्त किया गया है? मजू वर्गीस को संयुक्त राष्ट्र की ब्राहा ऑडिटर समिति के अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों नितिन राकेश, जेरी विंड दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नितिन राकेश और जेरी विंड ने ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस पुस्तक में के लिए यह अवार्ड जीता है। इस पुस्तक में उद्यमियों और व्यापार मालिकों के लिए संकट की में भी व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी। जान लेते हैं टॉप 5 पुरस्कार के बारे में। रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले भारतीय डॉक्टर D नागेश्वर। टेम्पलन पुरस्कार 2021 डॉक्टर जैन गुडवाल। इंडिया बायो डाइवर्सिटी अवार्ड 2021 बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया साजी NM को। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 रमेश पोखरियाल निशंक, जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली एशियाई नेत्रहीन झांगोंग। मात्र 46 वर्ष की
दुनिया की चोटी एवरेस्ट पर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली तीसरी नेत्रहीन व्यक्ति बन गई है। एशिया की पहली और दुनिया की तीसरी नेत्रहीन व्यक्ति बन गई है। भारत की बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्माइजी फार्माइजी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेड लाइफ। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ऑनलाइन फार्मेसी फार्मजी ने मेड लाइफ के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसके साथ ही वह देश की सबसे बड़ी हेल्थ केयर डिलीवरी मंच बन गई है। मेड लाइफ के सभी उपयोगकर्ताओं में फार्मजी के प्लेटफॉर्म पर आगे लाया जाएगा इसको। स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक लॉन्च की गई। इसके लेखक है रवि शास्त्री। जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।